एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनी फैशन। आज की वीडियो में आप अम्ब्रेला कट अंगरखा स्टाइल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने 1/2 मीटर से थोड़ा ज़्यादा अस्तर लिया है और 2.5 मीटर यहाँ पर मैंने जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। तो अब सबसे पहले हम टॉप पार्ट के अस्तर की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 6 फोल्ड में करके अस्तर को रख लिया है। तो बैक के लिए हमारा एक पार्ट रहेगा और फ्रंट के लिए हमारे 2 पार्ट रहेंगे। तो तीनों की मैं एक साथ कटिंग करूँगी। तो डबल फोल्ड में जो मेरे कपड़े की विड्थ है वो है 10.5 इंच और लंबाई जो है वो है 16 इंच। तो ये रेडी होके हमारा 15 इंच हो जाएगा। तो अब सबसे पहले हम तीरे के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं तीरे के निशान 7 इंच पे लगा रही हूँ और जितना मैंने तीरा लिया है उतना ही मैं आर्म होल का भी निशान लगा लूँगी, यानी कि 7 इंच पे मैं आर्म होल का निशान लगा रही हूँ। अब इसे इस तरह से सीधा सीधा हमें ऊपर तक खींच लेना है। तो अब इसके बाद हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपकी चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरी चेस्ट है 34 इंच। तो 34 को 4 से डिवाइड करने पे मेरा 8.5 इंच आ रहा है। तो 8.5 इंच पर मैं निशान लगा लूँगी और 2 इंच आगे से मैं एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लूँगी। और अब इसके बाद ऊपर शोल्डर से हमें करीब 14 इंच पर एक मार्क करना है कमर के लिए। अब इसके बाद हमें कमर को भी 4 से डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पे मेरी कमर है 28 इंच। तो 28 को 4 से डिवाइड करने पे आता है मेरा 7 इंच। तो 7 इंच पे मैं यहाँ पर मार्क कर लूँगी और 2 इंच आगे से मैं एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लूँगी। अब इसके बाद जितना हमने यहाँ से कमर लिया है उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा हम नीचे लेंगे, यानी कि 7.5 इंच यहाँ पर मैं मार्क कर लूँगी और 2 इंच एक्स्ट्रा मैं मार्जिन का आगे से ले लूँगी। और अब इसके बाद इन सभी निशानों को हम आपस में मिला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इन सभी निशानों को मिला लिया है। अब इसके बाद वेस्ट लाइन और चेस्ट लाइन का सेंटर करेंगे। तो करीब 3.5 इंच पर मेरा ये सेंटर आ रहा है। तो जितना हमारी चेस्ट है उतना ही हम यहाँ पर मार्क करेंगे, यानी कि 8.5 इंच पे मैं मार्क कर लूँगी। और इसके बाद वेस्ट लाइन से इस तरह से इस निशान को हम जोड़ लेंगे ऊपर तक। तो यहाँ पर ये मेरा फिटिंग का निशान लग गया है इस तरह से। अब इसके बाद हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से मैं करीब 1 इंच पर एक निशान लगा लूँगी और उसके बाद यहाँ से हम बैक आर्म होल की गोलाई देंगे इस तरह से। और बैक आर्म होल की गोलाई के बाद यहाँ से हम करीब 1/2 इंच पर एक निशान लगाएंगे और ऊपर से इस निशान को जोड़ लेंगे। तो इस तरह से इंची टेप को मैंने सीधा रख लिया है और ऊपर से इसको इस तरह से जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर भी हम करीब 1.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे सीधा और इस तरह से फ्रंट वाले आर्म होल की भी गोलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरा निशान लग गया है। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब इसके बाद हम नेक के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं नेक की विड्थ ले रही हूँ करीब 3 इंच और नेक की जो लंबाई है वो मैं ले रही हूँ 4 इंच। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया है और बॉक्स ड्रॉ करने के बाद हमें गले की इस तरह से शेप देनी है। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर ये मेरे बैक गले की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद इसमें से हम बैक वाले पार्ट को अलग कर लेंगे और जो बाकी के फ्रंट वाले पार्ट हैं उसको इसी तरह से हम रख लेंगे। और उसके बाद हम फ्रंट वाले नेक की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं 7 इंच पे मार्क कर लूँगी और गले की विड्थ यहाँ पर मैं 3 इंच रख रही हूँ। अब इसके बाद इसी तरह से हम एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद हमें इस निशान को ऊपर तक मिला लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर ये मेरे वी नेक जैसी शेप हो गई है। तो अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब इसके बाद हम फ्रंट वाले आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे नेक और आर्म होल दोनों की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हमें इसे इस तरह से रख लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमारा मुड्डे वाला पार्ट है वहाँ से हमें करीब 3.5 इंच नीचे की तरफ एक निशान लगाना है चॉक से। और अब इसके बाद इस निशान को हमें नेक के निशान से मिला लेना है इस तरह से। तो इस तरह से रफ हैंड से हमें इस निशान को मिलाते हुए जाना है और अब इसे हम डार्क कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दोनों पार्ट की एक साथ कटिंग कर ली है।
इसकी मेन फैब्रिक की जो कटिंग है वो हम अपने बॉटम वाले पार्ट में से जो हमारा कपड़ा बचेगा उसमें से करेंगे। तो सबसे पहले हम बॉटम पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर कपड़े को मैंने डबल फोल्ड में करके रख लिया है। कपड़े की दोनों किनारे वाली साइड राइट और लेफ्ट में और ओपन वाली साइड मेरी तरफ है। और हमारे कपड़े की जो विड्थ है वो है करीब 55 इंच। तो अब इसके बाद हमें इसको इस तरह से किसी भी एक किनारे से फोल्ड कर लेना है तिकोने में। तो यहाँ पर मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद हम इसकी जो कमर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो मेरी कमर है वो है 28 इंच। तो 28 को 4 से डिवाइड करने पे आता है मेरा 7 इंच और उसमें 1 इंच हम ऐड कर लेंगे यानी कि 8 इंच। तो कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। जो बंद वाली साइड है उसको इस तरह से हम रख लेंगे। और अब इसके बाद यहाँ से करीब हमें नाप कर देखना है 8 इंच। तो ये मेरा 8 इंच से थोड़ा फालतू आ रहा है तो इसको हम ऊपर की तरफ कर लेंगे और बराबर हमें 8 इंच के कपड़े को इस तरह से नाप कर देखना है। तो यहाँ पर अब ये मेरा 8 इंच आ रहा है। अब इसके बाद हम इसकी लंबाई का निशान लगाते हैं। तो हमारी जो टॉप पार्ट की लंबाई है वो है 15 इंच। तो इंची टेप को हमें 15 इंच कमर वाले निशान से ऊपर रखना है। और जो मेरे फ्रॉक की लंबाई है वो है 46 इंच। तो 1 इंच इसमें हम एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लेंगे और 47 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। और इसी तरह से हर 47 इंच पे हमें मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि मैंने इंची टेप को 15 इंच ऊपर की तरफ रखा हुआ है और 47 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। अब इसके बाद इन सभी निशानों को हम मिला लेंगे और निशान लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे बॉटम पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब इसमें से जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो मेरा बचा हुआ फैब्रिक है उसको यहाँ पर मैंने डबल में करके रखा हुआ है। उसके बाद हमें अपने अस्तर को इसके ऊपर रखना है और किनारे किनारे से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद बैक वाले पार्ट की भी इसी तरह से बचे हुए कपड़े में से हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे बैक वाले पार्ट की भी मेन फैब्रिक की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हमें नेक के ऊपर 1 फुट के मार्जिन से सिलाई लगानी है और सिलाई लगाने के बाद इसमें हम छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे। और कट्स लगाने के बाद इसे हम राइट साइड टर्न करेंगे कपड़े को। और राइट साइड टर्न करने के बाद गले पे हमें 1 फुट के मार्जिन से एक सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। अब उसके बाद जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसको भी हम इस तरह से रख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक को और अस्तर को एक दूसरे के ऊपर रख लिया है। अब इसके बाद जहाँ पर हमने चौक से निशान लगाया वहाँ हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस पर सिलाई लगा ली है और सिलाई लगाने के बाद इसमें हमें छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं। कट्स लगाने से हमारा ये जो फैब्रिक है वो फिनिशिंग के साथ अंदर की साइड फोल्ड होगा। तो इसे हम राइट साइड अब टर्न कर लेंगे और राइट साइड टर्न करने के बाद इसमें हमें 1 फुट के मार्जिन से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। अब जो हमारा दूसरा वाला फ्रंट वाला पार्ट है उसको भी हमें इसी तरह से स्टिच करना है। तो 1 फुट के मार्जिन से यहाँ पर भी हम सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद इसमें भी छोटे छोटे से हमें कट्स लगाने हैं। अब इसे भी हमें राइट साइड टर्न कर लेना है। तो यहाँ पर इसे भी मैंने राइट साइड टर्न कर लिया है। अब इसके बाद हमें इसमें सेंटर का निशान लगाना है। तो इस पर मैंने सेंटर का इस तरह से निशान लगा लिया है। अब जो दूसरा वाला पार्ट है उस पर भी हम सेंटर का निशान इसी तरह से लगा लेंगे। अब इसके बाद हमें एक दूसरे के ऊपर इसको रख लेना है। तो सेंटर का जो मैंने निशान लगाया है इस तरह से हमें एक दूसरे के ऊपर कपड़े को ओवरलैप करके रखना है। और यहाँ से करीब सेंटर के निशान से मैं 7 इंच पे मार्क कर लूँगी और इस निशान को हमें ऊपर तक मिलाना है। तो यहाँ पे मैंने सीधा सीधा एक निशान लगा लिया है। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जो दूसरा वाला पार्ट है उसे हम हटा लेंगे और यहाँ पर जो हमने कटिंग करी है कपड़े की उसे अंदर की साइड फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो करीब 1 फुट के मार्जिन से हमें कपड़े को फोल्ड करते हुए इस पे पूरे पे सिलाई लगा लेनी है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद इसमें हम डिज़ाइन करेंगे, तो डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पर मैंने ये लेस ली है और लीफ शेप मैंने पेपर पे कट कर लिया है पहले से। तो अब इसके बाद हमें इस लेस के ऊपर इसको रखना है और एज इट इज़ हमें इसके किनारे किनारे से सीजर से इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरा लेस के साथ एक पैच रेडी हो गया है। अब इसी तरह से हमें बाकी के सभी पैचेस को कट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से काफ़ी सारे पैचेस कट कर लिए हैं लेस के साथ। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने फैब्रिक ग्लू लिया है जिसके साथ हमें इसको चिपकाना है अपने मेन फैब्रिक के ऊपर। तो यहाँ पर इस तरह से हमें इसको 1 बाय 1 रखते हुए जाना है। तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमें हाफ इंच के मार्जिन से इसको रख लेना है। तो यहाँ पर मैंने सभी पैचेस को 1 बाय 1 करके रख लिया है। अब इसके बाद हमें इसमें फैब्रिक ग्लू लगाना है। तो एक एक करके हमें इस तरह से इसमें फैब्रिक ग्लू लगाते हुए जाना है और इसी तरह से अब सभी पैचेस में हम ग्लू लगा लेंगे। और ग्लू लगाने के बाद करीब हमें इसे आधा घंटा सुखा लेना है। तो यहाँ पर इसी तरह से हमें बाकी के सभी पैचेस में ग्लू लगा लेना है। तो यहाँ पर मैंने इस पर ग्लू लगा लिया है सभी पे और यहाँ पर मैंने छोटे से मिरर्स लिए हैं। तो एक एक करके हमें इसको भी चिपका लेना है इसी तरह से। तो यहाँ पर हमें इन सभी मिरर्स को चिपका लेना है और जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है उसको हम इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर हमें जो हमने अभी डिज़ाइन किया था उस वाले पार्ट को रखेंगे सेंटर से सेंटर मिलाते हुए। और यहाँ पर मैंने 4 डोरियाँ बना ली है। तो यहाँ पर मैंने जॉर्जेट फैब्रिक से इसे बनाया है और इस तरह से हमें इसको डोरी को अंदर की तरफ रखना है कपड़े के और दोनों पर हम सिलाई लगाएंगे और इसी के सामने हमें 2 डोरी और रखनी है और इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमें नेक के ऊपर भी 1 फुट के मार्जिन से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसको हम रख लेंगे और सबसे पहले हम इसके तीरे जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने तीरे जॉइंट कर लिए हैं। अब इसके बाद जो हमारा बॉटम वाला पार्ट है उसको हम रख लेंगे यहाँ पर और अब इसके बाद हमें जो टॉप वाला पार्ट है हमारा उसको कपड़े की सीधी वाली साइड रखेंगे और हाफ इंच के मार्जिन से इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। और इसी तरह से मैंने बैक वाले पार्ट में भी बॉटम वाले पार्ट को जोड़ लिया है। अब इसके बाद इसमें हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर कमर के निशान से नीचे हम चौक से निशान लगा लेंगे कमर की लाइन से जोड़ते हुए। यहाँ पर इस तरह से हाफ इंच के मार्जिन से मैंने चौक से निशान लगा लिया है। अब इसी तरह से दूसरी तरफ भी लगा लेंगे और इसके बाद इसमें हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। और फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद नीचे से जो हमारी मोहरी है उसको भी हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा ली है और साथ ही साथ मैंने मोहरी को भी फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर आप चाहे तो पीको भी करा सकते हैं। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर स्लीव्स भी इसके रेडी कर लिए हैं। जो सेम लेस हमने गले के ऊपर यूज़ करी है वही मैंने यहाँ पर बाजू पर भी लगा रखी है। तो बचा हुआ जो हमारा फैब्रिक था उसके साथ यहाँ पर मैंने फ्रिल भी इसमें ऐड कर लिया है। अब इसके बाद हमें दोनों स्लीव्स को इसके साथ अटैच कर लेना है। तो स्लीव अटैच करने के बाद यहाँ पर मेरी ड्रेस बनकर तैयार हो चुकी है और सिलने के बाद इसका कुछ इस तरह से लुक आएगा। तो उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।